नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पीठिका में। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत महानतम व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, समस्त पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। साल भर में 24 या 26 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिसका अपना एक विशेष नाम और अपना एक विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यदि आप पूरे साल एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको संपूर्ण एकादशियों का फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। निर्जला का मतलब होता है बिना जल के, यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रख कर किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के इस महान व्रत को देव व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि सभी देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नवग्रह आदि अपनी रक्षा और जगत के पालनहार श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन मन, कर्म, वचन द्वारा किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही तामसिक आहार, परनिंदा और दूसरों का अपमान से भी दूर रहना चाहिए। भक्ति भाव से इस व्रत को करने से व्रती को करोड़ों गायों को दान करने के समान फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी पूजा विधि। इस एकादशी पर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी और पीला चंदन, रोली, पीले पुष्प, मौसमी फल और दीप मिश्री आदि से भगवान विष्णु का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस दिन गाय का दान, वस्त्र का दान, छाता का दान, फल और जल आदि का दान करने से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए भजन, कीर्तन और मंत्र जाप करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर और दक्षिणा देकर तत्पश्चात अन्न और जल ग्रहण करना चाहिए। इस वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई 2023 दिन मंगलवार को दोपहर 1 बजे से होगी और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की समाप्ति 31 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:45 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई दिन बुधवार को रखा जाएगा और निर्जला एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन यानी 1 जून 2023 दिन गुरुवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:10 के बीच। इस समय अवधि के दौरान व्रत का पारण करना सबसे शुभ होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति दोपहर 1:39 तक होगा। निर्जला एकादशी पर भूल से भी न करें ये गलती। माता तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी पर तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि इस दिन तुलसी भी एकादशी का निर्जल व्रत करती हैं। साथ ही भगवान विष्णु जी को पूजा में अक्षत अर्पित न करें। श्री हरि की उपासना में चावल वर्जित है। तो ये रहे निर्जला एकादशी व्रत 2023 की महत्वपूर्ण जानकारी। आगामी माह के व्रत और त्योहारों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।